सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। 23 जनवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा इसका पहला प्रश्न है। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस सुदर्शनी, ठीक है, आईएनएस सुदर्शनी है। क्या है? आईएनएस सुदर्शनी हाल ही में किस वैश्विक अभियान के लिए रवाना हुआ है? बोला है भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस सुदर्शनी हाल ही में किस वैश्विक अभियान के लिए रवाना हुआ है? ये अभियान पूछा जा रहा है। ठीक है, ए सागर मैत्री के लिए, बी लोकायन 26 के लिए, सी समुद्री सेतु के लिए, या डी ऑपरेशन संकल्प के लिए। तो किसके लिए ये रवाना हुआ है? ये रवाना हुआ है ये ऑपरेशन लोकायन 26 के लिए। ठीक है, लोकायन 26 के लिए रवाना हुआ है। तो ऑप्शन सी है। बोला कि व्याख्या देख लेते हैं। आईएनएस सुदर्शनी सुदर्शनी लोकायन 26, ठीक है, लोकायन 26 नामक वैश्विक अभियान शुरू किया है। क्या वैश्विक अभियान? ये वैश्विक अभियान है, वैश्विक अभियान शुरू किया है। यह 10 महीने की लंबी यात्रा होगी। कितने महीने की? 10 महीने की लंबी यात्रा होगी, जो 22,000 नॉटिकल मील की दूरी तय करेगी। कितना? 22,000 नॉटिकल मील की दूरी तय करेगी। इसका उद्देश्य भारतीय समुद्र विरासत का प्रदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना है इसका उद्देश्य। इस इसका अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, हाल ही में प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री, हाल ही में प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, यानी सुनीता विलियम्स ने, ठीक है, कितने वर्षों की सेवा के बाद नासा से सेवानिवृत्त की घोषणा की है? नासा से सेवानिवृत्त की घोषणा की है, ये पूछ रहे हैं। यानी कि एक बार और प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने कितने वर्षों की सेवा के बाद नासा नासा से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? ए 20 वर्ष के बाद, बी 25 वर्ष के बाद, सी 27 वर्ष के बाद, या डी 30 वर्ष के बाद। कितना? ये 27 वर्ष के बाद। ठीक है, 27 वर्ष के बाद इन्होंने सेवानिवृत्त, मतलब 27 वर्ष इन्होंने नासा में काम किया, उसके बाद इन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। व्याख्या देख लेते हैं। ये कहाँ की है? भारतीय मूल की है। कहाँ की है? भारतीय मूल की है। कि दिग्गज अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने नासा में 27 साल के शानदार करियर के बाद सेवानिवृत्ति ले ली है। ठीक है, उन्होंने अंतरिक्ष अभियानों, भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं इनका। अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, ये पूछा जा रहा है। ए चौथा, बी पांचवा, सी छठा, या डी सातवां। तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को प्राप्त हुआ है ये छठा। तो ऑप्शन सी। 11 एशियाई देशों के बीच जारी इस सूचकांक में भारत छठे स्थान पर रहा। ठीक है, मलेशिया दूसरे स्थान पर है, जबकि वियतनाम तीसरे स्थान पर खिसक गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस नदी में प्रदूषण रोकने के लिए एनजीटी, हाल ही में किस नदी में प्रदूषण रोकने के लिए एनजीटी ने कर्नाटक सरकार को कार्य योजना सौंपने का निर्देश दिया है? क्या कार्य योजना? ये कार्य योजना सौंपने का निर्देश दिया है किसने? ये कर्नाटक सरकार ने। ए नेत्रवती नदी, बी स्वपर्णिका नदी,
सी कावेरी नदी या डी शरावती नदी। ये नदी कौन सी? सौपर्णिका नदी है। ऑप्शन बी। कर्नाटक के कहा? कर्नाटक के उडुपी जिले। कहाँ पे? ये उडुपी जिला है। ठीक है, उडुपी जिले में बहने वाली सौपर्णिका नदी में अपशिष्ट जल के प्रवाह को रोकने के लिए एनजीटी ने सख्त निर्देश दिए हैं। कितने सख्त निर्देश दिए हैं? क्या? यह नदी पश्चिमी घाट की कोडाचाद्री पश्चिम घाट की कोडाचाद्री पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। इसका अगला प्रश्न देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में गणतंत्र दिवस परेड 2026 में भारतीय वायुसेना किस विशेष परफॉर्मेंस का प्रदर्शन करेगी? ये पूछ रहा किस विशेष परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस का प्रदर्शन करेगी। ए ऑपरेशन गंगा परफॉर्मेंस, बी ऑपरेशन सिंदूर परफॉर्मेंस, सी त्रिशूल परफॉर्मेंस या डी मेघदूत परफॉर्मेंस। किसका सब परफॉर्मेंस करेगी ये? ऑपरेशन सिंदूर का। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी, ऑपरेशन सिंदूर का। व्याख्या देखिए, मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद, ठीक है, शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की याद में वायुसेना इस विशेष परफॉर्मेंस का प्रदर्शन करेगी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सिस्टम जोन घोषित किया है? इको जोन सिस्टम किसको घोषित किया है? ये ए सरिस्का को, बी रणथंभौर को, सी कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को या डी क्या मुकुंदरा हिल्स को। किसको इको सिस्टम जोन घोषित किया गया राजस्थान सरकार द्वारा? ये घोषित किया गया ये कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को। ऑप्शन सी। यह अरावली पर्वतमाला में स्थित कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के चारों ओर 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को क्या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 22 जनवरी 2026 को भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का कमर्शियल परिचालन किन दो शहरों के बीच शुरू हुआ? ठीक है, दो शहर पूछ रहा है, दो शहर के बीच में शुरू हुआ है। वो शहर कौन से हैं? ए दिल्ली और मुंबई, बी हावड़ा गुवाहाटी, सी बेंगलुरु चेन्नई या डी पुणे नागपुर। तो कौन से दो शहर हैं? ये हावड़ा और गुवाहाटी है। ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाली देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। क्या हरी झंडी दिखाई है? जो भारत के सफर को क्या आरामदायक बनाएगी? भारत के सफर को आरामदायक बनाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में G20 की तर्ज पर भारत द्वारा नैतिक शासन को बढ़ावा देने के लिए किस नए सूचकांक का शुभारंभ किया गया? क्या किस नए सूचकांक का शुभारंभ किया गया? ये पूछा जा रहा है। ए गुड गवर्नेंस इंडेक्स का, बी जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक यानी कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स का, सी एथिकल इंडिया मैप का या डी पारदर्शी शासन इंडेक्स का। तो किसका ये शुभारंभ किया गया है नए सूचकांक का? ये जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक का। ऑप्शन बी। व्याख्या देखना। वैश्विक स्तर पर उत्तरदायी और नैतिक शासन प्रणालियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत ने जिम्मेदार सूचकांक पहल की शुरुआत की है। ठीक है, ये जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक पहल की शुरुआत की गई है भारत सरकार द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्री सुरक्षा के लिए आयोजित होने वाला त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 17 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये पूछा जा रहा है। ए कोची भारत में, बी माले मालदीव में, सी कोलंबो श्रीलंका में या डी चटगांव बांग्लादेश में। तो कहाँ पे आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ ये मालदीव की राजधानी माले में। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी है।
ये ऑप्शन बी हो जाए। आप व्याख्या देख लेते हैं। भारत, श्रीलंका, मालदीव के तटरक्षक बलों के बीच यह 17वां अभ्यास मालदीव की राजधानी माले में आयोजित हो रहा है। कहाँ पे? ठीक है, ये हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट ने हाल ही में विदर्भ क्षेत्र किस पुराने सिंचाई प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने के लिए मंजूरी दी है? पुनर्जीवित करने के लिए मंजूरी दी है किसको? ए, गोसी खुर्द परियोजना, बी, बेम्बला नदी परियोजना, सी, अपर वर्धा परियोजना, या डी, पेंच परियोजना का? किसको मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी है बेम्बला नदी परियोजना को। यवतमाला यवतमाल विदर्भ में स्थित बेम्बला नदी परियोजना पिछले 5 दशकों से क्या है, लंबित है। इसे पुनर्जीवित करने के लिए लगभग 58,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी लेखकों को सम्मानित करने के लिए सेमोजी इल्किया बिरुदी सेमोजी इल्किया बिरुदी यानी क्या शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? एक, केरल सरकार, बी, कर्नाटक सरकार, सी, तमिलनाडु सरकार, या डी, आंध्र प्रदेश सरकार? तो कौन सी सरकार ये तमिलनाडु सरकार है जिसने गैर हिंदी लेखकों को सम्मानित करने के लिए सेमोजी इल्किया बिरुदी की घोषणा की, यानी कि शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की। 5 लाख रुपए के नगद पुरस्कार वाला यह सालाना पुरस्कार चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में क्या अनावरण किया गया, जो भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट कार्यों को पहचान देगा। इसका अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच क्या है? ये विश्व आर्थिक मंच यानी कि डावोस 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने के लिए किस निकाय के चार्टर पर हस्ताक्षर किए? किस निकाय के चार्टर पर हस्ताक्षर किए? ए, ग्लोबल पीस अलायंस, बी, बोर्ड ऑफ पीस, सी, वर्ल्ड आर्बिट्रेशन सेंटर, या डी, यूनाइटेड नेशन प्लस पे? तो किस पे हस्ताक्षर किया गया? ये बोर्ड ऑफ पीस पे हस्ताक्षर किया गया है। ऑप्शन बी। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावोस में अन्य संस्थापक सदस्यों के साथ मिलकर बोर्ड ऑफ पीस निकाय को एक आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में स्थापित किया। क्या? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में स्थापित किया है किसको? बोर्ड ऑफ पीस को। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसको चंडीगढ़ की राज्य तितली घोषित किया गया है? ये पूछा जा रहा है किसको? ए, कॉमन पीकॉक को, बी, धारीदार टाइगर तितली को, सी, ब्लूम मार्मन को, या डी, साउदर्न वर्ल्ड विंग को? किसको ये चंडीगढ़ की राज्य तितली घोषित किया गया? ये घोषित किया है धारीदार टाइगर तितली को, यानी स्ट्रिप्ड टाइगर बटरफ्लाई को। ऑप्शन बी। जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने धारीदार टाइगर तितली आधिकारिक राज्य तितली का दर्जा दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक साझेदारी के तहत द्विपक्षीय व्यापार को 2032 तक कितना करने का लक्ष्य रखा है? ये पूछा जा रहा है। ए, 100 बिलियन डॉलर, बी, 150 बिलियन डॉलर, सी, 200 बिलियन डॉलर, या डी, 250 यानी 250 बिलियन डॉलर? कितना करने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक 32 तक? ये 200 बिलियन डॉलर तक करने का लक्ष्य रखा गया है। यूएई के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के ऊर्जा, डिजिटल और व्यापार समझौते के माध्यम से व्यापार को दोगुना यानी कि 200 बिलियन डॉलर करने पर सहमति व्यक्त की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड मैनेजमेंट कांग्रेस में किसे उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है। ए, डॉक्टर धीरज शर्मा आईआईएम रोहतक, बी, उदय कोटक, सी, माधवी पुरी बूच,
या डी एन चंद्रशेखरन को। किसको दिया गया ये सम्मान? उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर धीरज शर्मा को। ऑप्शन ए। आईआईएम रोहतक के निदेशक प्रोफेसर धीरज शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शासन में सुधार और क्या है शैक्षिक नेतृत्व के लिए यह सम्मान मिला है। थैंक यू जी, धन्यवाद।